नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्यों दें आपको वोट? काफिला पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ में। 1857 के गदर के बारे में आपने सुना होगा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल पहले यही बजा था और पहली बार वो नारा बुलंद हुआ था, दिल्ली चलो। एक बार फिर से दिल्ली की लड़ाई है, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। आजादी के करीब 6.5 दशक गुजर चुके हैं। मेरठ में क्या हालात हैं, यहाँ की जनता क्या सोचती है मेरठ की? हमारे साथ यहाँ से तमाम लोग मौजूद हैं और उनके नुमाइंदे भी अलग अलग पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी के आप प्रत्याशी हैं मेजर हिमांशु सोम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर मौजूद हैं अश्विनी त्यागी जी। कांग्रेस से हमारे साथ विनय प्रधान मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम नेताओं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन मेरठ का क्या है राजनीतिक समीकरण, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का सफर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिस पार्टी ने यूपी जीत ली, उस पार्टी ने दिल्ली फतह कर ली। लेकिन इस चुनाव में यूपी की जनता किस करवट बैठेगी, इस सवाल के साथ क्यों दे आपको वोट का कारवा पहुंचा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मेरठ। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में इस बार 4 पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने सीट से बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा को उतारा है, जो पार्टी के अंदर भीतर घात और कई विवादों के बावजूद मेरठ के मैदान में जोर शोर से जुटी हुई है। भीड़ का हुजूम रोड्स पे निकल रहा है और रोड शोज बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। इससे पता चलता है, इसे दिखाई देता है कि बदलाव की लहर है, बदलाव चाहते हैं लोग। तो वहीं बीजेपी ने यहाँ के वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल को एक बार फिर से मौका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से शाहिद मंजूर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, और बीएसपी ने शाहिद अखलाक को मेरठ से टिकट दिया है। तो वहीं इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मेजर हिमांशु सोम। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि 3 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के खाते में हैं। बात करें मेरठ के सियासी समीकरण की, तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में एसपी और बीएसपी के उदय के बाद यहाँ के समीकरण बदल गए और मेरठ में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम समुदाय और दलित वर्ग धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होते गए और इनका झुकाव बीएसपी की तरफ हो गया। लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नगमा के मैदान में उतरने से अब मेरठ का चुनावी गणित बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोटर अब कांग्रेस, एसपी और बीएसपी 3 खेमों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच मेरठ की जनता का मूड क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। शिव प्रकाश सैन, मेरठ, न्यूज 24। तो मेरठ की जमीनी हकीकत क्या है, ये तो आपने देख ली। जनता के नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सिटिंग एमपी हैं, अश्विनी त्यागी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है। आपके 3 यहाँ पर विधायक हैं, एक मेयर है, सिटिंग एमपी है। ऐसा आपने क्या किया कि जनता एक बार फिर से यहाँ पर भरोसा करे? हमारे जनप्रतिनिधि चाहे विधायकों, चाहे महापौरों, चाहे सांसदों, हमेशा कोई भी घटनाक्रम हो, यहाँ के विकास का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो। विकास की बात तो आप मत कीजिए। मेरठ में जो हालात हैं, मैं मिलता आया हूँ जनता से, लोगों से बातचीत करता हुआ आया हूँ। सड़कें खराब हैं, बिजली की स्थिति बहुत खराब है, लोग त्रस्त हैं। यहाँ पर विकास जैसी कोई चीज नजर आती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सालों से 5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार और इन दोनों दलों के सहयोग से दिल्ली में यूपीए की सरकार। यहाँ के बताइए, फिर जनता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों चुनती है? अगर आप इसी तरीके से गेंद दूसरे पाले में डालते रहेंगे। आपके 3 विधायक हैं, मानते हैं इस बात को आप? मेयर आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके, विधायक और सांसद की एक सीमित निधि है, वो हमने 99% वो क्षेत्र में उसका विकास के माध्यम से खर्च किया मैंने। तो 16 तारीख को आपको पता चलेगा कि आपके दावों में कितना दम है। हमारे साथ यहाँ पर विनय प्रधान कांग्रेस से मौजूद है। विनय प्रधान जी, 1999 के बाद से यहाँ के राजनीतिक मानचित्र पर आप लोग दस्तक दे नहीं पाए और आप प्रत्याशी लेकर आए हैं, तो बाहर से जनता कैसे भरोसा करे? जनता ऐसे भरोसा करे कि जो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको सब पार्टी जनता देख चुकी है। बीजेपी का कार्यकाल अभी 5 साल का जनता ने देखा, राजेंद्र अग्रवाल जी का। मतलब आपको जनता ने नहीं देखा? यूपीए की सरकार रही 10 सालों तक। मैं बता रहा हूँ उसकी। इससे पहले जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ रहे, चाहे वो कैलाश प्रकाश जी रहे हो, चाहे मोहसिना किदवई जी रहे हो, चाहे जनरल शाहनवाज जी रहे हो, जो भी यहाँ देन है, चाहे लहराम कॉलेज है, चाहे कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, चाहे रेलवे ट्रैक लाइन है, ये वो सब उस टाइम की देन है।
पुराने टेन्योर के जो प्रत्याशी रहे हैं जीते हैं, चाहे राजेंद्र अग्रवाल हो चाहे शाहिद अखलाव, जो फिर लड़ रहे हैं, अपने कार्यकाल की एक उपलब्धि बता दें। हमारे जो सांसद हैं वर्तमान, अशरौना गांव का एक इंसिडेंस मेरे सामने है। वहां जाके कहते हैं मेरा काम नाली सड़क खड़ंजे बनाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ संसद में सवाल उठाना है, चाहे उससे उत्तर सॉल्व हो। मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। जयवीर सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। जयवीर जी, ये जो हमारा कार्यक्रम है क्यों दे आपको वोट, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर घूम रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से सभी लोगों की एक ही शिकायत, लॉ एंड ऑर्डर। कम से कम इंसान को जिंदा रहने के लिए जो सबसे बुनियादी जरूरत है महफूज रहे, इसमें आपकी सरकार नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये आपका कहना है, प्रेस का कहना है, बिल्कुल सर, ये प्रेस का नहीं कहना है, लोगों का कहना है। आपका कहना है, कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त है। हिमांशु सोम है, मेजर हिमांशु सोम, आप आम आदमी पार्टी से हैं, तमाम उम्मीदें हैं। हर दल को तो लोगों ने देख लिया, हालांकि आपको भी दिल्ली में लोगों ने देख लिया, लेकिन मेरठ की जनता पर क्यों यकीन करे? ऐसा क्या करने वाले हैं? और तमाम जो पार्टी के नेता यहाँ दावे कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। आपने दिल्ली का जिक्र किया है क्योंकि वही हमारा 49 दिन है। आपको कौन सी सरकार पसंद? नहीं, आप मेरठ के बारे में बताइए मुझे। मेरठ में आप क्या करने वाले हैं? मेरठ में साहब हमने वहाँ किया, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 49 दिन में हम लोगों ने बिजली पानी का समाधान कर दिया। कहाँ समाधान किया सर? वो सब्सिडी खत्म हो गई तो जनता त्रस्त है दिल्ली में। देखिए, सब्सिडी समाधान नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। सब्सिडी में कह नहीं रहा हूँ। हाँ। बिजली का जिक्र किया ना कि बिजली सब्सिडी नहीं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऑडिट कराने की, वही तो घोटाला था। ऑडिट हमने करवाया। ऐसा आदमी जिसके नाम पे सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। तो आपके सिटिंग एमपी हैं, 3 विधायक यहाँ से मेयर हैं। आपने सवाल का जवाब दूं। आपने जो अभी सवाल उठाया समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से, अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसमें उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि समाजवादी दंगों की बात मत कीजिए। दंगों की बात आप करेंगे तो जनता का आरोप है कि मैच फिक्स है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दंगे कराए गए और आप दोनों इसका फायदा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सारी चीजें खुलासा होती है कि किन किन दलों की उसमें भागीदारी, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आपके विधायक आरोपी नहीं है इस मामले में? हमारा कोई विधायक, बाइज्जत कोर्ट ने उन्हें रिलीज किया, वहाँ से रिलीज कर दिया है। क्या सर, आप मीडिया कैमरों के सामने झूठ बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा निर्णय है इसमें। कांग्रेस के नुमाइंदे जी भाई साहब, शायद मेरी त्यागी जी की कुछ अभी जो नॉलेज है वो अपडेटेड नहीं है। जेल भेजा गया, गिरफ्तार गए हैं, दोनों नुमाइंदों को जेल गया गया, इनके विधायकों को। अभी तो मुकदमा चला ही नहीं। मुकदमा बिना चले कैसे कह रहे हैं कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया? एक मिनट। कांग्रेस के नेता इस बात पर बोल रहे हैं, आपके नेता ने नारा बुलंद किया, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। इमरान मसूद ने जो कहा वो क्या था? आज का बयान नहीं था, उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दिया। 6 महीने पुरानी सीडी थी, जब वो समाजवादी पार्टी में इन्वॉल्व थे तब की वो सीडी थी। तो जस्टिफाइड है, फिर जस्टिफाइड है समाजवादी पार्टी में, तो जस्टिफाइड। राहुल जी ने इस बात का खंडन किया, आउटराइट कहा कि उन्होंने उससे गलत कहा है। जो राहुल जी ने खंडन किया, लेकिन ये दोहरा चरित्र क्यों दिखता है? आपका प्रत्याशी अभी भी है इमरान मसूद वहाँ से। बीच में आप सीट को खाली नहीं छोड़ सकते। नॉमिनेशन की डेट चाहे आपका प्रत्याशी जो मर्जी बोलता रहे, किसी को गाली देता रहे, किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करता रहे। आज नहीं बोला, जिस समय बोला था उस समय वो ना पार्टी में, मतलब कांग्रेस में आकर उन्होंने गंगा नहा लेने का काम किया, पवित्र हो गए। एक किसी सोच को छोड़कर तब इसमें सम्मिलित हुए, समाजवादी सोच को छोड़कर इसमें सम्मिलित हुए। समाजवादी सोच में वो बात थी जी आपके सामने एक पार्टी ने दंगा भड़का है। इमरान मसूद जब समाजवादी पार्टी में थे तो उनकी ऐसी सोच थी। ये मेरे साथी का कहना है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल जो बयान दिया है आप लोगों ने दिखाया है कि वो बयान अब का है या समाजवादी पार्टी में जब वो शामिल हुए थे उस समय का है। जहाँ तक बात दंगों की है, आपने मुझसे कहा है दंगे कराए, दंगा एक अकस्मात कारण हुआ, एक दंगा हुआ, लेकिन उसको 24 दंगे, देखिए दंगे होना तो सवाल है, लेकिन उसके बाद जनता सुरक्षित नहीं रह रही है। दंगे रोक नहीं पाए आप, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। दंगा होने के 8 घंटे बाद दंगा रुका। लोगों से बात करते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? यहाँ पर सवाल। हाँ हेलो, अगर आपसे मोहब्बत न हो, ये जिंदगी खूबसूरत न हो, हम सुकून से रहेंगे, बीच में ये सियासत न हो। देखिए ये बहुत बड़ा बयान है। यहाँ तो जनता ये कह रही है कि सुकून से वो तब रह ले जब बीच में सियासत ना हो। तमाम पार्टियों को नकार रहे हैं। एक जो यहाँ सत्ताधारी एमएलए विधायक हैं, कोई इस बात पे जस्टिफाई नहीं कर रहा कि विकास का मुद्दा क्या है, नया स्कूल खुलना चाहिए, नया एजेंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बताएंगे सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा। बीजेपी के जो सांसद हैं उनके लिए खुलेआम गांव में पथराव हो रहा है। ये कहा जाता है इन्होंने फीता काटने के अलावा कुछ नहीं किया। क्यों सर, क्यों? ये सब विपक्षी लोगों की साजिश है। ये मैदान छोड़ कर भागना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के और मेरठ के विकास में
किसानों की भुखमरी में इनकी क्या भूमिका है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है जयवीर जी, आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। किसान जो है, गन्ना किसान त्रस्त है। यहाँ पर आपकी सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और आपके समर्थन से सरकार चली है। मुलायम सिंह कई बार संकट मोचक बने, इसके बावजूद किसानों के लिए क्या किया आपने? देखिए, किसान मर रहे हैं। जहाँ तक सरकार चलने की बात है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया। जहाँ तक गन्ने के किसान की बात है, तो चीनी मिल को मोहिद्दीनपुर को चलवाने का काम अगर किसी सरकार ने किया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। पहली प्राथमिकता हम लोगों की गन्ना डलवाने की थी। लेकिन आप पर आरोप है कि गन्ना किसान त्रस्त है, गन्ना किसान त्रस्त है। गन्ना किसानों की सुनवाई हुई है इस इलाके में? साहब, आज धरती पुत्र की सरकार है। 9,000 करोड़ रुपया आचार संहिता लगे होने के बावजूद जब तक हटेगा 12,000 करोड़ होगा। टोटल गन्ना किसान का 22 से 27,000 करोड़ रुपया होता है। 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। 35 दिन हम धरने पे बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के लाए मुकदमा। उसके बावजूद गन्ना वो जो है धरती पुत्र की सरकार, क्यों है किसान परेशान? देखिए, उन लोग कौन जिम्मेदार है? सारे जिम्मेदार है, सारे समाजवादी सरकार। एक बढ़ाता हूँ आपके पास, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 40 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया। जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, चीनी का रेट था 38 रुपए। कांग्रेस की सरकार ने बाहर से चीनी आयात करके कच्चा माल आयात किया। एक सेकंड सुनिए, एक बात सुनेंगे नहीं तो पंजाब पे बोलिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 40 रुपए बढ़ाया, कांग्रेस की सरकार ने चीनी आयात की और आयात करने के बाद उसको जो 20-22 रुपए उन्होंने लिए, 26 रुपए उनको रखे। उन्हीं के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ये हालात पैदा कर दिए कि आज चीनी का रेट 28 रुपए रहा। उसके बाद आपकी लोकप्रियता है इस इलाके में, आपकी लोकप्रियता है इस इलाके में, चुनाव आप जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे, तो विकास के नाम पर जीतेंगे। अगर आपकी लोकप्रियता है तो किठौर में फिर बागल्स क्यों बुलानी पड़ती है भीड़ जुटाने के लिए? कहाँ, किसने बुलाई? किठौर में 25 तारीख की घटना बिल्कुल नहीं बुलाई गई। कोई बागल्स हमने नहीं बुलाई। और बताइए, ये घटना बिल्कुल ठीक है, बुलाएगी। 66,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो सब्सिडी के रूप में बैंकों को लोन, फ्री लोन दिया गया, उसके बाद भी गन्ना किसान का पेमेंट नहीं कर रही है प्रदेश सरकार। आप लोगों ने क्या किया सर? कांग्रेस की सरकार केंद्र में है। जिस बात की आम आदमी पार्टी वाले जिक्र कर रहे हैं, भाई हमारे मेजर साहब थे और बीएम सिंह जी थे, वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस में पार्टी में थे जब धरने पे बैठे। जब ये लिया बीएम सिंह जी ने खुद पार्टी में सवाल पूछना चाह रहा है। एक मिनट। सवाल मैं भी उस धरने में शामिल था, कोई कांग्रेस ही नहीं था वहाँ से। मैं भी शामिल था वहाँ से। झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो सर। इनका अच्छा सवाल है कि वोट क्यों दें? पहले शहर में छोटे छोटे गड्ढे होते थे, अब बड़े बड़े गड्ढों में शहर बसा हुआ है। और जितनी बार ये हर हर मोदी कह रहे हैं, अगर उतनी बार अल्लाह का नाम ले और हर हर महादेव का नाम ले तो यकीनन आधे दुख इनके वैसे ही दूर हो जाएंगे। आधे दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे। एक मिनट। हाँ, मैं आता हूँ। बैठिए। एक बात पूछना चाहता हूँ, आज ये चारों बताएं, मेरे की सारी जनता यहाँ पर मौजूद है, इनके प्रत्याशी स्वयं क्यों नहीं आए? इन्होंने इनको क्यों भेजा है? सवाल तो मौजूद है, प्रत्याशी क्यों नहीं? एक मिनट। हमारे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरठ के रहे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करा। एक टाइम पे उनके सांसद रफ्तार सिंह भड़ाना जीते, उन्होंने मेरठ का क्या विकास करके दिखाया था? तो आपके नेता भी विकास नहीं करेंगे? उन्होंने विकास नहीं किया तो आपके नेता भी विकास नहीं करेंगे? विकास करा है, हमारे नेता ने विकास करा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के देखो, सुन लो, हिंदुस्तान की आजादी के बाद में जो डिक्लेयर्ड प्राइस होता है, एग्रीड प्राइस, जो डिक्लेयर्ड प्राइस है उससे 20 रुपए कम मिल रहा है। इस बार 280 रुपए भाव डिक्लेयर है और 260 रुपए पर्ची पड़ रहा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सपा सरकार है। सवाल, हाँ, एक सवाल। हमारा पिछले साल का पेमेंट 40,000 मेरा केले का रुका हुआ, इस साल का 2 लाख पेमेंट। जिम्मेदार कौन? सपा सरकार। भाई साहब, अगर दलितों को बेचने का काम किया, दलितों का अपमान हुआ तो बीजेपी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लालों का दल है, व्यापारियों का दल है। जनता के कई सवाल हैं अपने प्रतिनिधियों से, इन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपका क्या सवाल है? इन्होंने कसम खा के कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बच्चों की कसम खाई और उस कसम को तोड़ा, उसका क्या जवाब है? ये देखिए, इस सवाल से हिमांशु सोम जी आपको हमेशा जूझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो सरकार नहीं बनाना चाह रहे थे दिल्ली में, बच्चों की कसम खा ली, ना किसी समर्थन लेंगे ना देंगे। फिर क्यों इस तरह के हालात पैदा हो गए? क्यों उन्होंने सरकार बनाई? देखिए, प्रजातंत्र बनाई तो फिर रणछोड़ साबित हुए। नहीं, रणछोड़ कुछ नहीं है। किसने कहा रणछोड़? सरकार से भाग गए। आपको कौन सी सरकार पसंद है, जो 5 साल तक बोझ की तरह रहे या विराट कोहली की तरह छक्के चौके सेंचुरी पूरी? अच्छा, आपको कौन? छक्के चौके लगा के निकल लिए 2020 का मैच खेल रहे थे। 2020 का कोई मैच नहीं है। तो बाकी दल के प्रतिनिधियों से कुछ सवाल। एक मिनट। हाँ। सर, आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के MP भी है, विधायक भी है, सभासद भी ज्यादा से ज्यादा है, परंतु इन्होंने विकास क्या किया है? मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरठ के अंदर बहनों
की बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है ये समाजवादी पार्टी। देखिए ये बड़ा सवाल है, समाजवादी पार्टी से महिलाएं कह रही कि सुरक्षित महसूस नहीं करती है मेरठ में। कर रही हैं 1989 से लेकर आज तक मेरठ कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 साल से लगातार महापौर भारतीय जनता पार्टी तो ये क्या आपको कुछ भी आपको सर आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या ये काम करने से रोक रहे थे आपको? काम करने से रोक रहे? सारी निधि स्कूलों में दी जा रही है, सड़कों पे 1 रुपए का काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। जो ये माहौल है, 5 करोड़ की निधि यहाँ पर सांसद की होती है, विधायक की अलग निधि है, मेयर की अलग निधि है। सांसद साहब की ज्यादातर निधि स्कूलों में कमरे बनवाने पे दान दी जा रही है और सिस्टम को चलाया जा रहा है। क्या वो नहीं होना चाहिए था? अरे आप किसी प्राइवेट स्कूल को और वो अपने पर्सनल लोगों को दान दे रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूलों को क्यों आप दे रहे हैं जो एमपी फंड है? ऐसा है, ये मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है मुद्दे, क्या है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ टेम्पू डग्गामारी कराते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, थाने तैनात समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं और कांग्रेस की इनकी मिली भगत है। ये मिली भगत करते हैं यहाँ आपको डिबेट में भी। एक और बात देखिए, यहाँ पर एयरपोर्ट की जरूरत लोग बताते हैं। एयरपोर्ट के लिए आप पर आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप एनओसी नहीं दे रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट की एनओसी मिल चुकी है। हिमांशु सोम जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। किस पे? आप क्या करना चाहेंगे अगर मेरठ में पहले मौका मिलता है? वो तो आप मुझसे पहले भी पूछ चुके, वो मैं बता चुका। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कोने से इन दोनों से। वो एक था सियासत के लहू से तर हूँ मैं, सुनिए मुजफ्फरनगर हूँ मैं, ये इनकी कहानी। अब आइए यहाँ पे कमेले की कहानी हो गई। मैं एक सीधा पूछ रहा हूँ, 3 विधायक 1 महापौर इनको दिए गए, ठीक है। अब जनता क्यों तलाक लेना चाह रही है? इन्हें काले झंडे दिखा रही है, घुसने नहीं दे रही है, गाड़ियां तोड़ रही है, प्रचार में क्यों नहीं? अखबारों में है। अब एक चीज, 6600 करोड़ का, 1 मिनट, आपकी भी मेरे प्रधान एक तोहफा आपको भी, 6600 करोड़ की बात हो रही है, एक पैकेज दिया गया। माफ कीजिए, किसान को नहीं दिया जा रहा है, शुगर इंडस्ट्री को जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उन्हीं को बेल आउट पैकेज दिया। बहुत गंभीर आरोप है, जनता बहुत आक्रोशित है। बड़ा सवाल यही कि आखिर ऐसे में क्यों जनता वोट दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं वाकई परिवर्तन हो, वोट जरूर डालिए। मेरठ से फिलहाल इतना ही, फिर किसी नई संसदीय सीट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।